डियर स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास में आज हम शीत युद्ध के विस्तार का तृतीय एवं चतुर्थ चरण का अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध के विस्तार का तृतीय चरण 1953 से 1958 माना जाता है, फ्रॉम 1953 टू 1958। और इस समय की इम्पोर्टेंट जो घटनाएं हैं वो इस तरह से हैं। सोवियत संघ द्वारा आणविक परीक्षण। अगस्त 1953 में सोवियत संघ द्वारा प्रथम आणविक परीक्षण किया गया। इससे अमेरिका को आशंका हुई एवं दूसरी ओर निशस्त्रीकरण को दोनों पक्ष आवश्यक थी समझने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है हिंद चीन का प्रश्न। फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के विरुद्ध हिंद चीन में चलने वाला संघर्ष में दोनों गुटों ने अलग अलग पक्षों का समर्थन किया। अमेरिका ने इस संघर्ष में फ्रांस का सहयोग किया तो सोवियत संघ ने हिंद चीन के लोगों का समर्थन किया। इस प्रकार हिंद चीन की समस्या शीत युद्ध का प्रमुख अंग बनी। नेक्स्ट पॉइंट है सीटों का निर्माण। सीटों का प्रमुख उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया में कम्युनिस्ट चीन के साम्यवादी प्रसार का विरोध करना था। 1953 में चर्चिल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आगे यह प्रस्ताव रखा था कि दक्षिण पूर्व एशिया के लिए नाटो जैसा एक संगठन का निर्माण किया जाए। इस कारण से 8 सितंबर 1954 को सीटो संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के मूल में एक ही बात थी, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस को कम्युनिस्ट गुट में जाने से रोकना। नेक्स्ट पॉइंट है वॉर्सो पैक्ट का निर्माण। 14 मई 1955 को सोवियत संघ और उसके साथी 8 कम्युनिस्ट देशों ने वॉर्सो पैक्ट का निर्माण किया। इसके अनुसार यदि किसी सदस्य पर सशस्त्र सैन्य आक्रमण होता है तो अन्य देश उसकी सैनिक सहायता करेंगे। वॉर्सो पैक्ट नेटो का जवाब था। नेक्स्ट पॉइंट है हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप। 1956 में हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव और शीत युद्ध में पर्याप्त अभिवृद्धि की थी। पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ की इस हस्तक्षेप की कड़ी निंदा करी थी। इस तृतीय चरण का अंतिम पॉइंट है आइजनहोवर सिद्धांत। जून 1957 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहोवर द्वारा आइजनहोवर सिद्धांत की घोषणा की गई थी। यह अमेरिकी विदेश नीति में एग्रेसिवनेस का प्रतीक था। इसमें कहा गया था कि साम्यवाद की गुलामी से घिरी जनता की स्वतंत्रता के संघर्ष में अमेरिका विभिन्न देशों को सहायता प्रदान करेगा। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति को अधिकार दिया था कि वह स्वयं विवेक से अमेरिकी सेना को मध्य पूर्व के किसी भी देश में साम्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए भेज सकता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन के साथ ही शीत युद्ध में भारी उग्रता आ गई थी। नेक्स्ट शीत युद्ध के विस्तार का चतुर्थ चरण। यह चरण 1959 से 1962 तक माना जाता है। इस चरण की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से है। फर्स्ट, क्रुश्चेव की अमेरिका यात्रा। 15 सितंबर से 28 सितंबर 1959 को सोवियत नेता क्रुश्चेव ने अमेरिका की यात्रा करी थी। इस यात्रा से अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध के तनाव में कमी आई थी और सौहार्द का वातावरण बना था और इस सौहार्द को कैंप डेविड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है U-2 विमान कांड। शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए 4 बड़े देशों के शासनाध्यक्षों का एक शिखर सम्मेलन आयोजित करना आवश्यक समझा। यह भी तय हुआ कि मई 1960 में पेरिस में शिखर सम्मेलन हो और उसके बाद
वहीं से राष्ट्रपति आइजनहोवर सोवियत संघ की यात्रा करें। पर दुर्भाग्यवश शिखर सम्मेलन के आरंभ होने से पूर्व ही 1 मई 1960 को अमेरिका का जासूसी विमान U-2 सोवियत सीमा में जासूसी करते हुए पकड़ा गया। इस विमान में जासूसी के अनेक उपकरण तथा यंत्र पकड़े गए। इस घटना से अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य तनाव चरम सीमा पर पहुंचा। नेक्स्ट, पेरिस का शिखर सम्मेलन। U-2 विमान कांड की घटना से 16 मई 1960 को होने वाले पेरिस शिखर सम्मेलन की असफलता भी साफ नजर आने लगी। पेरिस शिखर सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के हेड ऑफ स्टेट शामिल हुए और जटिल अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर चर्चा होनी थी, किंतु शिखर सम्मेलन में ख्रुश्चेव, जो कि सोवियत नेता थे, उन्होंने U-2 का मामला उठाया और अमेरिका की भर्त्सना करी। इस तरह से यह शिखर सम्मेलन किसी भी निष्कर्ष में पहुंचने से पहले ही समाप्त हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है कैनेडी का राष्ट्रपति निर्वाचित होना। 8 नवंबर 1960 को अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर जॉन कैनेडी निर्वाचित हुए और उनके निर्वाचन के साथ ही अमेरिकी राजनीति में एक नई शुरुआत हुई। वे एक यंग नेता थे और उन्होंने न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की स्थापना के लिए प्रयास करते हुए सोवियत संघ को संदेश भेजा था और उन्होंने ये संकेत दिया था कि वो सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंध कायम करने के पक्षधर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ख्रुश्चेव द्वारा पूर्वी जर्मनी से पृथक संधि करने की धमकी। जून 1961 में ख्रुश्चेव, जो कि सोवियत नेता थे, उन्होंने पूर्वी जर्मनी के साथ एक पृथक संधि पर हस्ताक्षर करने की धमकी दी थी, लेकिन कैनेडी ने उसे खुले शब्दों में बता दिया था कि सोवियत संघ की एक पक्ष कार्रवाई किसी भी अवस्था में स्वीकार्य नहीं होगी। इससे भी शीत युद्ध में वृद्धि हुई। और लास्ट पॉइंट जो इस चरण का है वो है क्यूबा की घटना। क्यूबा की घटना ने अमेरिका और सोवियत संघ में तनाव को अत्यधिक बढ़ाया और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका हुई, लेकिन गुटनिरपेक्ष देशों के अथक प्रयासों से इस घटना के दुष्प्रभाव को टाला गया। तृतीय विश्व युद्ध की आशंका को समाप्त किया गया। क्यूबा की घटना में अमेरिका ने सोवियत संघ पर आरोप लगाया कि उसने क्यूबा के चारों ओर बे ऑफ पिग्स में अपने मिसाइलों को तैनात कर रखा है, जिसका मुंह अमेरिका की तरफ है। और जब एक बार सोवियत संघ से एक शिप क्यूबा की ओर जा रहा था कुछ सामान लेके, तो अमेरिका ने आरोप लगाया कि उसमें हथियार हैं और मिसाइलें हैं और अमेरिका ने उसको बे ऑफ पिग्स की नाकेबंदी करके उस शिप को क्यूबा तक नहीं पहुंचने दिया और जिसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिका और सोवियत संघ में तनाव अति चरम सीमा तक पहुंच गया। लेकिन सोवियत नेता ख्रुश्चेव की सद्बुद्धि के कारण उन्होंने उस शिप को तुरंत सोवियत संघ बुला लिया और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को टाला गया। तो ये तीसरे और चतुर्थ चरण की प्रमुख घटनाएं हैं। पंचम और षष्ठम चरण की घटनाएं नेक्स्ट वीडियो में।